Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying bank reconciliation statement. Following from the following information by Sahil, prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2025, showing balance as per cash book. Debit balance shown by bank statement. Debit balance means overdraft. तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आज on 31st March 25 पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट 3 कॉलम वाला करेंगे. यू कैन डू ऑल्सो प्लस माइनस. ये आर्डलेस वाला होता है. दिस इज आर्डलेस. इसमें जो आना चाहिए उसका रिवर्स कर देंगे. तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट. ये डेबिट बैलेंस लिखा है मीन्स ओवरड्राफ्ट है बैंक में. हमारा लोन है बैंक में 17,800. देन फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा. चेक्स वेर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट ओनली चेक्स ऑफ 14,800 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ये दोनों का डिफरेंस नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशू करने से कैश बुक कम हो जाता है. पासबुक ज़्यादा है तो इसको लेस करना चाहिए, बट ये आर्डलेस मेथड में ऐड करेंगे डिफरेंस. दिस इज चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 21,600 माइनस 14,800 का डिफरेंस होता है 6,800. 6,800 ऐड करेंगे. चेक्स ऑफ 10,750 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक. Out of them only 4,200 credited in April, 4,200 not credited in March. 4,200 credited in April. अप्रैल में क्रेडिट हुआ है, मतलब मार्च में क्रेडिट नहीं हुआ है. तो चेक डिपॉजिटेड. चेक डिपॉजिट करने से क्या होता है ना, कैश बुक बढ़ता है. हम पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं. वी आर गोइंग फ्रॉम पासबुक बैलेंस. बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक बैलेंस. तो ऐड करना चाहिए, बट ये आर्डलेस मेथड में लेस में लिखेंगे. लेस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड ओनली 4,200. जितने का चेक नहीं हुआ है, अप्रैल में क्लियर हुआ है या कलेक्ट हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन. चेक ऑफ 1,200 which was debited in the cash book was not presented in the bank. Check debited in the cash book only. कैश बुक बढ़ गया तो पासबुक को बढ़ाना चाहिए, बट आर्डलेस मेथड में लेस करेंगे. चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. इसको हम क्या करेंगे ना, लेस करेंगे. As per instruction, the bank of paid on 28th March paid out to a creditor. Paid out to a creditor. बैंक ने पे किया by oversight. It is not recorded in the cash book. तो बैंक पे कर दिया तो पासबुक कम हो गया, कैश बुक कम हो गया. तो ऐड होना चाहिए. आर्डलेस मेथड में लेस में लिखेंगे. जो बन रहा होगा उसको उल्टा कर देंगे. प्लस माइनस में ऐड कॉलम में लिखेंगे. दिस इज 1450. Bank paid to a creditor on oversight not recorded in cash book. Then sixth, a check of 6,200 which discounted with the bank was returned dishonored but entry was not recorded in the cash book. Check of 6,200, check of 6,200 which discounted with the bank was रिटर्न डिजनर्ड. जब चेक जो बैंक में डिस्काउंट हुआ है या बिल्स रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंट किया है, अगर वो डिजनर हो जाता है, मतलब वो चेक ऑनर नहीं हो पाया, तो बैंक वाले पासबुक से पैसे काट लेते हैं. तो पासबुक कम हो गया है तो इसको बढ़ाने के बाद कैश बुक टैली करेगा, कैश बुक का बैलेंस आएगा. इसको ऐड करना चाहिए, बट वो आपके आर्डलेस मेथड में लेस करेंगे. चेक डिजनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दैट इज 6,200.
देन बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, दोनों चार्ज हो रखा है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 350, दोनों चार्ज हो रखा है, तो पासबुक कम हो गया तो ऐड करना चाहिए, बट आर्डलेस मेथड में लेस करेंगे, ये मेथड के हिसाब से उल्टा कर देंगे। आर्डलेस मेथड में जो प्लस माइनस कॉलम वाला था उसका उल्टा होता है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 350। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज रॉन्गली अंडरकास्ट। डेबिट साइड मतलब ये साइड, ये आपके कैश बुक होता है, दिस इज द डेबिट साइड, इसका टोटलिंग कम हो गया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, इससे माइनस करेंगे तो पासबुक का बैलेंस रिड्यूस होगा, बट हम आर्डलेस मेथड कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे ना, लेस की जगह पे ऐड करेंगे। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट 500। अभी क्वेश्चन में सारे आइटम्स टच कर लिए, तो हम 8 दोनों आइटम को 7300 को डिटेल्स कॉलम से लंबा लाइन खींच के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और ये दोनों को ऐड करके 25,100 करेंगे। उसके बाद सारे लेस आइटम को टोटल करेंगे, लेस आइटम को टोटल करके हम क्या करेंगे ना, अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 13,400, 25,100 से 13,400 जाएगा तो 11,700 आएगा। दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर कैश बुक, ये क्रेडिट बैलेंस है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो एंड ascertain the balance as per Mayank's cash book आज on 31st March 2025. Overdraft balance as per passbook, overdraft balance, bank overdraft balance as per passbook 12,000, whereas cash book balance और credit balance को 45,650। हम इधर से पहुँचेंगे 12,000 में उतरेंगे पासबुक में, या पासबुक का ओवरड्राफ्ट से पहुँचेंगे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस में पहुँचेंगे। So let us start with the cash book balance. Bank reconciliation statement as on 31st March 2025. This is particulars, plus items and minus items. इसमें देखो नॉर्मल तरीके में करेंगे। ओवरड्राफ्ट आज पर पासबुक डेबिट बैलेंस है, दिस इज, इसको माइनस कॉलम में लिखो। देन आपके फर्स्ट चेक्स इशू टू क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 20,000, हमने चेक इशू कर दिया इन द मंथ ऑफ मार्च, ऑफ विच 3,000 आर प्रेजेंटेड अप टू द बैंक अप टू 31st March, 3,000 वर प्रेजेंटेड अप टू 31st March, तो नॉट प्रेजेंटेड 17,000। चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है तो पासबुक को कम कर देंगे, तो माइनस कॉलम में लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, माइनस कॉलम में लिखेंगे। अगर ये आर्डलेस मेथड होता तो इसको आर्ड में लिखते। थर्ड होता है चेक ऑफ 6,000 रिसीव्ड फ्रॉम राज वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑन 26th March, चेक डिपॉजिटेड इन 26th March बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक, the same was collected and credited to Gami's account on 29th March. तो ये जो गामी है इसका वी कैन सेड इट इज माइंक गामी। तो 29th को पासबुक में पैसे बढ़ा दिया इन्होंने 29th मार्च को, हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है 31st मार्च तक, और हमने जब चेक जमा करा था कैश बुक में एंट्री नहीं करा था, नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। कैश बुक बढ़ चुका है तो पासबुक को बढ़ाना है, तो कैश बुक में बढ़ा नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पासबुक में बढ़ चुका है, तो हम पासबुक का बैलेंस से जा रहे हैं तो रिलेस कर देंगे।
ताकि कैश बुक का बैलेंस आए। चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये मयंक और गामी सेम पर्सन है। इट वाज ये जो लिखा है, इट वाज क्रेडिटेड टू गामी's अकाउंट, इट शुड बी मयंक्स अकाउंट, इट शुड बी मयंक्स अकाउंट। The check of 2000 received from Baria on 28th March was recorded in the cash column of the cash book and was also not banked. ये कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, कैश कॉलम में लिखा, तो बैंक कॉलम में कोई कैश बुक में गलती नहीं हुआ है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और बैंक में जमा भी नहीं करा, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। इसमें पासबुक और कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ 2000, देखो 2000 का कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री फॉर 2000। नेक्स्ट वन होता है फिफ्थ, ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5000 फेवरिंग राजेश वाज टेकन एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। फेवरिंग राजेश वाज टेकन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट बैंक चार्जेस ऑफ 40 वाज नॉट रिकॉर्डेड। हमने 5000 लिया, 5000 का बैंक ड्राफ्ट पे किया राजेश को, हमने पासबुक में कट गया 5000, कैश बुक में भी 5000 काटा, बैंक चार्जेस को बैंक वाले 40 रुपीज़ पासबुक से माइनस करा, हमने कैश बुक से क्रेडिट नहीं करा। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बैंक चार्जेस फॉर मेकिंग द ड्राफ्ट, और हमने नहीं करा, वो 40 रुपीज़ पासबुक में कम हो गया तो हम उसको ऐड करेंगे, ओनली 40 रुपीज़। बैंक चार्जेस ऐड करेंगे 40 रुपीज़। और इसके बाद passbook showed that bank had collected 4000 as interest on government securities। तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक बढ़ चुका है तो लेस कर देंगे, कैश बुक में लिखा नहीं, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक 4000। The bank had charged interest 500 and bank charges 200. These were not recorded in cash book. ये दोनों पासबुक में कम हो गया है तो ऐड कर देंगे। This is interest on overdraft charged by the bank but not entered in the cash book 500। और बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। दो बैंक चार्जेस है, एक 200 का वो भी ऐड होगा, एक 40 ऐड होगा। इन्होंने दोनों को इकट्ठे ऐड किया है, ये दोनों को इकट्ठे ऐड किया है, तो हम भी कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। लास्ट होता है गामी हैड इशूड ए चेक ऑफ दिस मच टू LIC आज इज LIC प्रीमियम। द चेक वाज dishonored due to technical agency. He paid cash to LIC again against the dishonored check. No entry was passed in the cash book for dishonored check. चेक इश्यू करने से कैश बुक कम होता है तो पासबुक को भी कम कर दो, माइनस। चेक ऑफ 7500 इशूड टू LIC dishonored बट नॉट अकाउंटेड इन कैश बुक, तो माइनस। माइनस कॉलम बड़ा है, टोटल करो, इसको प्लस कॉलम में उतारो, और जो दो अमाउंट है 740 740, इसको माइनस करके 46700 में फाइंड आउट द बैलेंस 45760। ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक क्रेडिट है 46500 माइनस 740, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दे रखा है, following are the entries recorded in the bank column of a cash book of Vikas for the month ended 31st March 2025। तो ये रिसीट साइड है कैश बुक का और ये पेमेंट साइड है। ये ओवरड्राफ्ट था 40,000 का, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक 7640। Vikas received his bank statement and identified the following mismatches। ये मिसमैचेस को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हम चलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस आज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस 7640, हम क्लोजिंग बैलेंस से चलेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये 7640, दिस इज द बैलेंस।
मार्च 31 में ओवरड्राफ्ट आज पर कैश बुक प्लस माइनस कर देंगे तो कैश बुक जैसे एंट्री होगा। तो 7640 से हम चलेंगे और फर्स्ट होता है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000। ये जो है मिस्टर कापुर का है चेक है, ये कैश बुक में हमने लिखा तो बैलेंस रिसीट साइड में कैश बुक का बढ़ गया तो हम इसको माइनस करेंगे। हम प्लस माइनस नहीं प्लस माइनस मेथड में जा रहे हैं। 22 तारीख को चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक माइनस करेंगे। चेक हमने जमा कर दिया बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा। देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा 2080। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक बढ़ गया तो कैश बुक को बढ़ाएंगे। ये आर्डलेस मेथड है तो जो बढ़ाएंगे प्लस घटाएंगे माइनस। अगर आर्डलेस होता, यहाँ पे आर्डलेस मेथड होता तो इसको लेस करते, इसको ऐड करते लाइक दिस। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 2080। देन क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 200। क्रेडिट ट्रांसफर मतलब पासबुक को मिला है, पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो पासबुक बढ़ चुका है तो कैश बुक को बढ़ाएंगे 200। क्रेडिट इन द पासबुक मतलब बढ़ाए, डेबिट इन द पासबुक बैंक में घटाए तो क्रेडिट ट्रांसफर इन द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो पासबुक बढ़ाए तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे ये कैश बुक। बट आर्डलेस मेथड में उल्टा करते हैं, ये सारे प्लस आइटम को लेस करते हैं, आड आइटम को माइनस करते। देन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो चेक इशू करने से कैश बुक कम हो जाता है। ये वाला चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट तो 37,400, 37,400। ये देखो दिस चेक एंड दिस चेक, जॉन राज एंड जोशी, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और एक चेक है जो कि इसके अंदर 37,400 चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू करने में तो नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने कम कर दिया पासबुक में बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखा नहीं 1000 रुपये, तो पासबुक में कम हो गया तो कैश बुक में कम करो, माइनस करो। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक -1000, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाती तो ऐड कर दिया। मैंने बताया था तीनों चेक, ये तीनों चेक यू सी दिस, जॉन का चेक, राज का चेक एंड जोशी का चेक। खाली कैलाश का क्लियर हुआ है, मिट्टू फटिया इसके बारे में कुछ बताया नहीं, डिस्क्रिपेंसी के बारे में। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस पासबुक में कम हो जाता है, हम कैश बुक के से जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे ना, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस मेथड है, माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी सारे माइनस कलम, ये माइनस कलम में छोटा है, ये देखो यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम दिस, इतना ऐड करोगे और हमने ज़्यादा ही कुछ पैसे जमा कर दिया तो इसीलिए हमारा ओवरड्राफ्ट से प्लस बैलेंस में बैंक में आ जाएगा। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है बट हमारा प्लस आइटम ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे जमा कर दिया, इसको माइनस प्लस कॉलम से माइनस कॉलम में उतारा और ये सारे माइनस कर दो। दिस इज 11,000 और 17, 11,7, 18,000
880, 11,980 माइनस करो 39,880 से, you will be getting 20,700. दिस इज बैलेंस आज पर पासबुक, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यानी बैंक में हमारा पैसे जमा है, दिस मच इज प्लस बैलेंस इन द बैंक, हमारा पैसा बैंक के ऊपर जमा है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। आप अगर अच्छी तरह बार बार वीडियो देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। टीएस साहब की बुक खरीद के सारे एक्सरसाइज भी कर लेना, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो। आपके अकाउंट्स में अच्छे नंबर आ सकते हैं।